ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। सिमर फतेह प्रवान करनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब कमाल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी में विराजमान हो के आप सब गुरु की वाणी का अमृत रस श्रवण कर रहे थे। आज की विचार में थोड़ा हिंदी में लूँ, क्योंकि अग्रवाल परिवार श्री राम जी अग्रवाल परिवार की तरफ से प्रोग्राम है, तो उनको गुरु की वाणी की बात समझ आनी चाहिए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में पंक्ति आती है, ओम नमो भगवंत गुसाई। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को एकता का ग्रंथ, संपूर्ण ग्रंथ, सर्व धर्म का ग्रंथ क्यों कहते हैं? इसके अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी के अंदर परम धर्म की बात की है साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने, साहिब श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने। तो पातशाह जी क्या फरमान कर रहे हैं? ओम नमो भगवंत गुसाई। वो जो परमात्मा है उसके नाम कितने हैं? एक नाम नहीं है, बहुत नाम है। खालक रव रहया सबनी थाई। वो जो परमात्मा है, सृष्टि का कर्ता है, वो सृष्टि बनाने के बाद उसमें आप सब जगह व्यापक है, हर तरह व्यापक है सृष्टि बनाने के बाद। ऐसा गुरु साहब वाणी में लिखते हैं। तो भाई साहब शब्द गायन कर रहे थे, हरजन सिमरो हृदय राम। तो उसको सिमरना है, सिमरना मैंने याद करना, स्मरण करना, उसको हृदय में बसाना, चेतना शक्ति में लेकर आना उस परमात्मा को, उसको कहते हैं सिमरन। तो साहिब फरमान कर रहे हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर जहाँ सर्वधर्म सम्मेलन की वाणी है, वहाँ सभी धर्मों के संत भगत विराजमान हैं। जैसे कबीर जी का शब्द आता है कि हम सिमरन कैसे करें, भक्ति कैसे करें, उस प्रभु को याद कैसे करें। तो एग्जाम्पल के लिए कबीर जी बिल्कुल उन नन्हे बालकों को सामने लेकर आते हैं जो बाद में महान भगत बने। जैसे कबीर जी लिखते हैं गुरबाणी के अंदर, दीन दयाल परोसे तेरे सब परिवार चढ़ायो बेड़े। हे प्रभु परमात्मा, मैंने तेरे भरोसे पे, तेरे विश्वास पे अपने सारे परिवार को तेरे नाम सिमरन का जो जहाज है, जो बेड़ा है, उसके ऊपर बिठा दिया है। मेरे शरीर के सभी जितने अंदर परिवार के सदस्य हैं, ज्ञान इंद्रिय हैं, कर्म इंद्रिय हैं, सबको मैंने बिठा दिया है। और संसारिक परिवार देखे तो उनको भी मैंने सिमरन पे लगा दिया है, तेरे ऊपर अकीदा रखने के लिए सबको बोल दिया है। तो कैसे ये बात बने? दीन दयाल परोसे तेरे सब परिवार चढ़ायो बेड़े। नाम जपो जी ऐसे ऐसे। कैसे नाम जपना है? नाम जपने के लिए हमें हमेशा पूछते रहते हैं, हम काफ़ी बड़ी एज के हो जाते हैं, 60 साल 70 साल 80 साल, तो पूछते हैं कि नाम कैसे जपा जाए, सिमरन कैसे किया जाए, राम नाम कैसे लिया जाए, वाहेगुरु वाहेगुरु कहना है तो कैसे किया जाए? पहले वाहे कहा जाए या गुरु कहा जाए? आज ही मैं श्रवण कर रहा था, सत्कारयोग मेरे विद्यादाता मुस्किन साहब जी को कह रहे थे कि शेष नाग जो था ना, वो रोजाना परमात्मा के नए नाम लेता था। नए नाम, ये नहीं था कि एक ही नाम के भरोसे पे बैठे रह गए, नए नाम रोजाना लेता था, रोजाना इतने नाम लेता था, इतने नाम लेता था। पातशाह जी दसम पातशाह लिखते हैं, चक्र चिहने अर वर्ण जाते अर पात नहन जह, रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत कह, अचल मूर्त अनुभव प्रकाश,
अमित ओज कह जय, कोट इंद्र इंद्राण साहा साहान गणिजय। वो कितनी बार तेरे को रोजाना श्वास लेते समय तेरे को याद करते हैं परमात्मा। त्रिभुवन महीप सुर नर असुर, बिल्कुल भोजपुरी है। त्रिभुवन, तीनों भवनों की लोग, महीप राजे, सुर नर असुर, नेत नेत प्राण करण कहत। वो सब कह रहे हैं कि हे परमात्मा नहीं नहीं नहीं, जितने नाम लिए ये भी कम है, और भी हैं और भी हैं और भी। तब सर्वनाम कथय कवन, कर्म नाम वर्णत सुमत। तो तेरे नाम कैसे लिए जाएं? तेरे नाम कर्मों द्वारा लिए जा सकते, कर्म से पहचाना जाता है तू कैसा है। जैसे भगत जी लिखते हैं, मेरो माधो तू धन केसो, सावलियो बीठ लाए, कर धरे चक्र बैकुंठ ते आए, गज हस्ती के प्राण आधारी अले। ये कर्म नाम है कि वो परमात्मा जो है वो कैसा है, वो क्या करता है। वो माधव है, वो केसो है, बड़े बड़े केस हैं उसके, सावला रंग है उसका, ऐसा है वो परमात्मा। मेरो माधव तू धन केसो, सावलियो बीठ लाए, तो किया क्या, कर धरे चक्र बैकुंठ ते आए। तो हाथ में चक्र लेकर बैकुंठ से आए और क्या किया, गजहस्ती के प्राण उधारिये ले। ऐसा लिखते हैं भगत। ये कर्म नाम है परमात्मा के। तो नाम कैसे जपा जाए? नाम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। भगत ध्रुव जी बहुत छोटी उम्र के थे, 5 वर्ष उनकी आयु की। गुरबाणी कह रही है, गुरबाणी में लिखा है, 5 वर्ष को अनाथ ध्रुव बारक, हर सिमरत अमर अटारे। भगत ध्रुव जी, इनकी उम्र छोटी थी। खेलते खेलते जब द्वार में आए तो दरबार लगा हुआ था, दरबार में आ गए तो अपने पिता की गोद में बैठने लगे। जैसे ही अपने पिता की गोद में बैठने लगे, इनकी सौतेली माता जो थी, जिनका नाम था सुरुचि, उन्होंने इनका हाथ पकड़ के भगत जी का इनको उठा दिया कि अगर तूने अपने पिता की गोद में बैठना था तो फिर तूने मेरे पेट से जन्म लेना था, तू नहीं बैठ सकती, क्योंकि इस समय इनकी पटरानी मैं हूं। तो जब भी हम अपनी सौतेली बुद्धि के कहने पर चलते हैं तो हम परमात्मा की गोद में नहीं बैठ सकते। सौतेली बुद्धि क्या है? दुर्मत। दुर्मत सुन कुछ ज्ञान ना पुजो, ताते अधिक डरो। जो प्रभु के विपरीत बातें हैं, जो प्रभु के विपरीत गुण हैं, जो अवगुण जिनको कहा जाता है, उनको सुनकर हमारी जो बुद्धि है सौतेली मत है, सौतेली